हमारे प्रीमियर प्रो कोर्स का आज लेसन नंबर 4 है और इस लेसन नंबर 4 से हम शुरू करने वाले हैं प्रीमियर प्रो का टूल्स। प्रीमियर प्रो में जो कुछ टूल्स हैं इनमें से हम 3 टूल्स को आज सीखेंगे। सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल और इसके बाद ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। इन 3 टूल्स को आज के इस लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे। प्रीमियर प्रो के टूल्स पे हम 2-3 लेसन्स और भी लाएंगे। अब हम सीखने वाले हैं इन 3 टूल्स के बारे में। सो चलते हैं सिस्टम की तरफ और सीखते हैं। लेसन नंबर 3 में हमने न्यू सीक्वेंस के बारे में बात की थी कि न्यू सीक्वेंस कैसे बनती है प्रीमियर प्रो में, और टाइमलाइन के ऊपर बात की थी कि टाइमलाइन में जो ये चीज़ें हैं, ये आइकन्स है, ये इसका काम क्या है, ये कैसे यूज़ होती है। अगर आप लोगों ने लेसन नंबर 3 नहीं देखी है सो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगी कि न्यू सीक्वेंस कैसे बनती है। शॉर्ट वीडियो के लिए जो सीक्वेंस बनती है उसी के बारे में भी आप लोग जानेंगे। अब इस लेसन नंबर 4 में हम बात करेंगे टूल्स के बारे में, सिलेक्शन टूल के बारे में। ये जो अभी भी सिलेक्टेड है, और इन 2 टूल्स के बारे में सीखेंगे। अगर आप इस टूल पे प्रेस करोगे तो इसमें अंदर एक और टूल है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। ये 2 टूल्स आपको मिलेंगी। ये 3 टूल्स आज की इस लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे। लेकिन पिछले लेसन नंबर 3 में मैंने एक बात भूल चुका था। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बात बताऊँगा। मैं इस वीडियो पे एंड पे आ जाऊँगा। बात ये है कि मैंने ये बात भूल चुका था लेसन नंबर 3 में। ये छोटा सा आइकन है इस क्लिप की कारण में, अगर आप लोग गौर से देखो यहाँ पर ये आइकन जिस टाइम में शो होती है, जिस टाइम में आपका वीडियो ख़त्म हो चुकी हो। अगर मैं इस वीडियो को कम कर दूंगा तो ये आइकन शो नहीं होगी। ये क्यों कि मेरा वीडियो जो था वो ख़त्म हो चुका था। अभी इसमें कुछ सेकंड है तो ये आइकन शो नहीं हो रहा। अगर मैं इस वीडियो को वापस खींचूंगा तो ये आइकन शो हो गया। इसका मतलब है कि आपका वीडियो जो है ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल में आप लोग मेरी बात पे समझ रही होगी। तो ये चीज़ मुझसे रह गया था लेसन नंबर 3 में। मैं चाहता था कि मैं सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब बात करते हैं इन टूल्स के बारे में। सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम है अगर आप लोग ने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर यूज़ किए होगी तो उसमें भी आप लोगों ने सिलेक्शन टूल को यूज़ किया होगी। सिलेक्शन टूल का काम है किसी चीज़ को मूव करना लाइक दिस, और किसी चीज़ को ट्रिम करना इसी तरह से, या किसी चीज़ को आगे लेके जाना, पीछे लेके आना। बहुत ही काम की टूल है ये सिलेक्शन टूल। और इसके अलावा इस सिलेक्शन टूल पे आप बहुत ही चीज़ें कर सकते हो। आप ये एंकर पॉइंट भी आगे पीछे कर सकते हो। आप इस सिलेक्शन टूल पे वीडियोस को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो टाइमलाइन पे। बहुत कुछ कर सकते हो आप सिलेक्शन टूल पे। आप खुद इस टूल के साथ खेलो तो आपकी समझ में सही तरीके से आ जाएगी। इसके बाद है ट्रैक सेलेक्ट पावर टूल। ट्रैक सेलेक्ट पावर टूल का काम है, अगर मैं इन वीडियोस को टाइमलाइन पे ले आऊँगा, मिसाल के तौर पर मेरा क्लिप्स यहाँ पर पड़ी है। आप मेक श्योर करो कि मेरे साथ बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी वीडियो को मैं काट लेता हूँ इस तरह से। मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, इसी पे मैं काट लेता हूँ इस वीडियो को। और ये शॉर्टकट मैं आप लोगों को आगे की लेसन्स में इंशाल्लाह बताऊँगा। मेक श्योर करें कि मेरे प्रोजेक्ट में इसी तरह के क्लिप्स पड़ी है। कभी कभार ऐसा होती है कि आप सिलेक्शन टूल पे ऐसे सेलेक्ट करते हो, सिलेक्शन टूल पे भी आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। कभी कभार बड़ा प्रोजेक्ट होती है, इसमें कुछ चीज़ें रह जाती है, तो इसके लिए ये टूल्स है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल का काम है, अगर आपने इस टूल को सेलेक्ट किया और इस क्लिप पे क्लिक किया तो ये आगे की क्लिप्स जो है ये सारे सेलेक्ट हो जाएगी इसी तरह से। और इसी के बाद आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। इस तरह से ये तब काम आती है जब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लिप्स पड़ी हो और आपको सेलेक्ट करना, सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो। उस टाइम में आप ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल सेलेक्ट कर सकते हो। और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल जो है ये भी इसी तरह की काम करते हैं, लेकिन
ये जो है ये पेज जो क्लिप्स होती है उसी को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से इन क्लिप्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो इसी को सेलेक्ट नहीं किया। ये क्यों कि मैंने इन क्लिप्स को सेलेक्ट किया। इसी के बाद आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो और अपनी मर्जी के साथ आप इसे मूव भी कर सकते हो। ये टूल इतने यूज़फुल नहीं है बट कभी कभार यूज़ होती है, लेकिन इन टूल्स के बारे में समझना ज़रूरी है। कभी कभार यूज़ होती है तो इसी के लिए अच्छा है कि आप इन टूल्स को सीखो। आप इन टूल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करें तो आपकी समझ में सही तरीके से आ जाएगी। ये था हमारा लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 में भी हम ये आगे के टूल्स देखेंगे। और मेक श्योर करें कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग मेरे साथ प्रीमियर प्रो का कोर्स बहुत ही बेसिक से सीखे। सिर्फ प्रीमियर प्रो का कोर्स नहीं बल्कि आप लोग मेरे साथ बहुत कुछ सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।